और मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर ही टिकी है आपकी खेती बाड़ी। इसलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण और पौधे की संख्या 3 से 4 रखें। धान में यूरिया का छिड़काव करने से पहले कीटनाशक का छिड़काव कर सकते हैं। धान की फसल में नाव के आकार के धब्बे दिखाई देने पर ट्राइसाइक्लाजोल का छिड़काव किया जाना चाहिए। मौसम पूर्वानुमान के अनुसार आने वाले दिनों में अधिकांश स्थानों पर मध्यम वर्षा होने की संभावना को ध्यान में रखते हुए किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि मौसम साफ रहने पर निंदा नियंत्रण के लिए दवाओं का छिड़काव करें। किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि खेत में अधिक पानी भर जाने पर पानी खाली करें और कम पानी होने पर मेड़ को बांधकर वर्षा जल का संचयन करें। मध्यम अवधि की फूल गोभी का धरहा डालें। कद्दू वर्गीय सब्जियों में विषाणु रोग आने की संभावना को देखते हुए सिस्टमिक कीटनाशक दवा का उपयोग करें। केले की जिन पौधों में फूल और फल आया हो तुरंत बांस लगाकर सहारा प्रदान करें। वर्षाकालीन सब्जियों हेतु पौध तैयार करें। कद्दू वर्गीय लौकी, करेला इत्यादि बेल वाली फसलों को बाड़ी में लगाएं तथा उसके लताओं को चढ़ाने के लिए सहारा देवें। सब्जियों के धरहा को ऊंचे स्थान पर 15 सेंटीमीटर ऊंची क्यारियों में लगाएं और वायरस रोग से बचाने के लिए सफेद एग्रोनेट यानी मच्छरदानी के अंदर लगाएं। धरहा को पौध गलन रोग से बचाने के लिए बीजों को उपचारित करने के बाद ही बुआई करें। किसानों को पशु विशेषज्ञों की सलाह के अनुसार ब्लैक क्वार्टर, एंथ्रेक्स व अन्य बीमारियों के खिलाफ अपने पशुओं का टीकाकरण कराने की सलाह दी जाती है। यदि दुधारू पशुओं के अयन में खरोंच व चोट लगा हो तो हिमैक्स लोशन लगाएं। पोल्ट्री किसानों को सलाह दी जाती है कि रानीखेत बीमारी से बचाव के लिए पोल्ट्री बर्ड को टीका लगवाएं। पशु बाड़े के आसपास उगी झाड़ियों, गाजर घास को उखाड़कर फेंक दें एवं जहां पानी इकट्ठा होता हो वहां के गड्ढों को भर दें ताकि मच्छर न पनपने पाएं। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से एक या दो महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज किसान का सवाल और उसका जवाब कुछ इस प्रकार है। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम छपरी, जिला नरसिंहपुर के कृषक गजानंद स्वामी ने। ये गन्ना की फसल में चोटी बेधक कीट के नियंत्रण के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो गजानंद स्वामी जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। उत्तर भारत में ये समय जो गन्ने में सबसे ज़्यादा नुकसान करने वाला कीड़ा है उसको हम टॉप बोरर या चोटी बेधक कहते हैं। पिछले साल इसका बहुत अधिक आक्रमण हुआ। तो अभी जिस तरह हम चोटी बेधक की बात करते हैं तो इस समय इसकी तीसरी पीढ़ी की जो तितलियां हैं वो निकलती हैं और अंडे देती हैं। वो अपने अंडे ऊपर के दूसरे से 5वें पत्ते पे देती हैं, झुंडों में देती हैं और उनके झुंड जो हैं उनके शरीर के बालों से अपने अंडों को ऊपर उससे भूरे और लाल रंग के जो है बालों से जो है उसको ढक देती है। किसान भाइयों, गन्ने की फसल में टॉप बोरर यानी चोटी बेधक कीट का प्रकोप मार्च से लेकर नवंबर महीने तक बना रहता है। इस कीट की मादा सफेद रंग की होती है या पौधे की दूसरी या तीसरी पत्ती पर बैठी होती है और अंडे देती है। इन अंडों से 6 से 7 दिन में लार्वा निकल जाते हैं। यह लार्वा बहुत तेजी से नुकसान पहुंचाते हैं और ये दूसरी या तीसरी पत्ती के बीच में प्रवेश कर जाते हैं जिससे पत्ती पर एक लाल रंग की धारी बन जाती है। इस तरह किसान भाइयों, इन बताए गए लक्षणों के आधार पर आप इस कीट को आसानी से पहचान सकते हैं। तो किसान भाई यदि सुबह उठ के अपने खेतों में जाएंगे तो 8 बजे से पहले इसकी बिल्कुल सफ़ेद रंग की तितली आपको जो है ऊपर पत्तों पे बैठी मिलेगी। आप उसको बड़ी आसानी से जो है वो पकड़ सकते हैं, मार सकते हैं। और आप 2 लाइनों को लेते हुए और उसमें इनके जो अंड समूह जहाँ जिस पत्ते पे लगे हैं उस छोटे से पत्ते के हिस्से को तोड़ के और यदि आप नष्ट कर दें और ये काम यदि आप मई जून में करेंगे हर 15 दिन पे तो आपको हो सकता है कीटनाशकों की आवश्यकता ही ना पड़े। पर जो अब समय की बात है तो ये सही समय है जब आप इसकी
कीटनाशी से रोकथाम करें। कीटनाशी जो है आप कार्बोफ्यूरॉन है, जिसको फ्यूराडान के नाम से भी जानते हैं। ये दानेदार है 3G और इसकी 13 किलोग्राम की मात्रा जो है 1 एकड़ के लिए रहती है। और जो सबसे आवश्यक है कि भाई समय तो हमने अभी उपयुक्त है करना है, दूसरा इसकी मात्रा ले ली, तीसरा जो है वो विधि। किसान भाई अपने हाथों में दस्ताने पहनते हुए, और क्योंकि इसमें से वाष्प भी निकलते हैं जो जहरीले हैं, तो आपने अपना बचाव करते हुए इस कीटनाशी का प्रयोग करना है। कीटनाशी को आप लेते चलेंगे और 2 लाइनों में पौधे की जड़ों के पास इस कीटनाशी को जो है आपने डालना है। और उसके बाद जो कार्य करना है कि इसके हल्का पानी लगाना है। यदि बारिश हुई है या पानी आपने पहले लगा दिया है तो आप ये विधि तब अपनाएं जब उसमें आप खेत में जाने लायक हो जाएं, आपका पैर उसमें जाने लायक थमने लग जाए। कभी भी पानी की मात्रा ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। यदि ज़्यादा मात्रा में पानी गया तो दवाई उसके साथ जो है वो ज़मीन में गहरी चली जाती है और असर नहीं करती। इसके अलावा किसान भाइयों, आप क्लोरेंट्रा नीलीप्रो दवा की 375 मिलीलीटर मात्रा की प्रति हेक्टेयर से ड्रेचिंग कर दें। और ड्रेचिंग करते समय ध्यान रखें कि स्प्रेयर के नोजल को ढीला कर पौधे की जड़ों के पास दवा का प्रयोग करें और प्रयोग के अगले दिन फसल में सिंचाई कर दें, जिससे दवा अपना कार्य सही तरीके से कर सके।